ने इस सारी सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उन सब में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। कहा है टॉप ऑफ ऑल क्रिएशंस, सृष्टि की सरताज योनि यही है। कुरान शरीफ में कहा है कि खुदा ने इंसान बनाया और फरिश्तों को भी इसे सिजदा करने के लिए कहा, जिन्हें हम देवता कहते हैं, जिनकी हम रात दिन पूजा करते हैं। उन्हें भी कहा कि वो मनुष्य के आगे माथा टिकाएं। कारण यह है कि देवता चाहे परमात्मा के काम करने के लिए नियुक्त हों, लेकिन वो अपनी मर्जी से परमात्मा में जाकर नहीं मिल सकते। मनुष्य को यह सिर्फ हासिल है कि वो जब चाहे जब परमात्मा में मिल सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। उसके और परमात्मा के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। और इसीलिए कहा कि सिजदा करें फरिश्ते भी इसे। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहा है, जिस देही को सिमरे देव सो देही पा कर हर की सेव। किस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते रहे। अब हमें ये मिल गई है, भाई मिल गई तो क्या करें, इसका क्या लाभ है? क्या इसका यही लाभ है हम खाए पिए, मौज मस्ती लें, दुनिया की मौज लें, या इसका कोई और उपयोग है? इसका उपयोग किस बात में है? कहा है, व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन इफ ही गेन्स द पोजेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड लूजेज हिज ओन सेल्फ। कि अगर हमने अपने आप को जाना नहीं तो क्या फायदा है दुनिया की सारी चीजों का? धन मिल गए, दौलत मिल गए, बाल बच्चे मिल गए, दुनिया की सारी चीजें मिल गई। कितनी मिल गई? अरब खरब लो, द्रव उदस्त लो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साज। कि चाहे अरब खरब तक द्रव्य हो जाए हमारे पास, शायद दुनिया का राज हो जाए, लेकिन अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की कि अल्टीमेटली हमें कहां जाना पड़ेगा? अंत में जाकर नरकों में पड़ना पड़ेगा। कहां? जहां न भाई छुड़ा सकता है, न धन दौलत छुड़ा सकती है, न कोई दूसरा सहाय। और हमें एक एक कर्म जो हमने किया है उस सब का भुगतान वहां करना पड़ेगा। इसलिए बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आकर परमात्मा की भक्ति करना है। सवाल यह है कि परमात्मा की भक्ति हम क्यों करें? इसलिए नहीं करते कि परमात्मा खुश हो जाए। कई आदमी कहेंगे हमें परमात्मा से क्या लेना देना है, अपने घर बैठे खुश और नाराज हो, हमें क्या लेना देना। परमात्मा की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का नाश हो, सुख मिले और मरकर हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाए, हमें दुनिया में दोबारा आना न पड़े। पहली बात यह है कि दुनिया में जब हम रहते हैं, कुछ भी काम करें, उस काम को करने के बाद चाहे हमें पहले सुख मिले, फिर बाद में दुख हो जाता है। चाहे दुख मिले, वो दुख ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन सबका फैसला आखिर में दुख ही होता है। संसार में कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें सुख दे सके। कई बार मालूम पड़ता है कि ये चीज दुख का कारण है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख का कारण ये प्यार है, और प्यार ही हमारा संसार में हमें जोड़े पड़ा है। हमारे बाल बच्चों से प्यार है, बच्चा बीमार हो जाए, रात भर चैन नहीं आती। कोई हमारा लड़का हो, लड़की हो, कहीं से आ रहे हो, पता हो जिस ट्रेन से आ रहे थे
उसका एक्सीडेंट हो गया, हमें ये मालूम होना हो कि बच्चा ठीक है कि कोई चोट लगी, सारी रात बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं कि खबर नहीं क्या हुआ होगा, और सामने देख लें तब भी वो नजारा याद आ जाता है तो दहशत बनी रहती है। कारण क्या है कि हमारा ममत्व जो है संसार से जुड़ा हुआ है, हमें इसका भय रहता है कि ये कभी टूट न जाए, और टूट गया तो हमारा क्या ठिकाना होगा। लेकिन इस संसार में किसी भी चीज से प्यार जोड़ो, सबसे टूटना ही है। कारण यह है कि इसमें तो सब चीज चलायमान है, कोई चीज ऐसी नहीं जो स्थिर रहने वाली हो। तो उसे तो जाना है, उसे तो बदलना है, उसे तो टूटना है। हमारा ये शरीर है, हम इसे देखते हैं, हमारे शरीर पे त्वचा है, जीवन में नहीं जाने कितनी बार उतर जाती है, नई आ जाती है, हमें पता नहीं लगता। कोई चीज आप देख लें सब बदलती रहती है, कोई ऐसा नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो। तो जब कोई चीज परिवर्तनशील है ही नहीं, तो इससे मन लगाकर हमें सुख कहाँ मिलना है। हम सुख की तलाश में है जहां सुख मिल नहीं सकता, और परमात्मा जो सत्य है, अनचेंजेबल है, बदलता नहीं, उसकी तरफ हम सोचते नहीं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि उससे हमें सुख मिलेगा। विश्वास कैसे हो? मन जो है विश्वास जब धरता है जब इसने कोई चीज अनुभव कर ली हो। हमने देखा नहीं परमात्मा को, तो अनुभव नहीं किया, तो मन कैसे विश्वास करेगा? जिसने देखा है, किसने देखा है? परमात्मा ने देखा है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, ये परमात्मा से निकल कर इसने परमात्मा को देखा है, भोगा है, उसका आनंद लिया है। परमात्मा सच्चित आनंद है, ये उसमें लीन रही है अनेक वर्षों तक। तो लेकिन ये अपने अनुभव को मन के थ्रू बता नहीं सकती, तो इसलिए उसका मन तो अनुभव कर नहीं सकता। तो अनुभव कैसे होगा? नेगेटिव रूप में कि वो नहीं है तो हमें दुख है, और जब सुख चाहिए तो वो मिलेगा तो सुख होगा। अब आप देखिए, थोड़ा सा ख्याल कीजिए, मन को बाहर से हटाकर अपने अंदर में स्थिर कीजिए, तो हमें शांति मिलती है। कोई आदमी हो, परेशान हो, रो रहा हो, कोई घटना हो जाए उसके साथ, तो हम कहते शांत रहो भाई, मन को शांत रखो, परमात्मा दया करेगा। दया कहां से मिलेगी? सुख कहां से मिलेगा? चैन कहां से मिलेगा? बर्फ के पास से जो हवा आएगी वो ठंडी होगी। जो सोचते हैं आग के पास से जो हवा आ रही है उसमें ठंड होगी, वो मूर्खता कर रहे हैं। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें परमात्मा की ओर जाना पड़ेगा। अगर हम कहें हमें नहीं चाहिए, तो मैं हर क्षण हर घड़ी संसार में दुखी रहना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे आत्मा की चाह है। वो सुख, वो परमात्मा हमारी आत्मा का भोजन है। शरीर को हम भोजन देते हैं, कभी व्रत रखे, 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, तो बड़े परेशानी होती है। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि आत्मा को भोजन दिया नहीं, इसकी परेशानी कितनी होगी। कभी कभी अनुमान होता है कि कभी किसी आदमी को बैराग हो गया, दुख हो गया, परेशानी हो गई, तो सोचता है क्यों है, तो ख्याल जाता है, तो परमात्मा की याद आती है। और इस दुख से हमें क्या लाभ होता है? हमें याद आती है परमात्मा की, उधर को हमारा मुंह फिरता है। अगर हमें दुख ना हो तो परमात्मा की याद नहीं आती। कहा है ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न खोए।
जब सुख है फिर परमात्मा क्या जरूरत है? ठीक है, वो तो हमारे भाग में तो हमें मिल ही रहा है। क्यों भाई, जब भगवान ने दुख दिया तो उसे क्यों दोष देते? वो भी तो हमारे भाग का था। लेकिन नहीं, वो हमारे भाग का नहीं था, वो तो परमात्मा ने दे दिया। और क्या कहते हैं, परमात्मा निष्ठुर है, बड़ा कठोर है, किसी बात का दया नहीं करता। दुनिया में सब मौज कर रहे हैं, चोर है, लुटेरे है, सारे हैं, एक हम पे ये मुसीबत डाल दी। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि परमात्मा के हम बच्चे हैं। परमात्मा हमें दुख क्यों देखेगा? अगर हम दुखी हैं तो अपने दुख के कारण है, अपने कार्यों के कारण है, चाहे हमने आज किए चाहे पिछले जन्मों में किए। और परमात्मा तो उन सारे कारणों में से, उन सारे कर्मों में से हमें निकाल कर एक रास्ता बचाकर हमें निकाल कर ले जाना चाहता है। अब सवाल ये हमें क्यों नहीं याद आती, क्यों नहीं ख्याल आता कि हम परमात्मा की भक्ति करें? वजह यह है कि हमने दुनिया देखी है, जब से पैदा हुए, जब से हमने देखा दुनिया को, दुनिया देखते देखते इसमें रम गए। कागज का एक नोट होता है, मैं कई बार देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें नोट देते फाड़ देते, फिर थोड़ा समझ आ जाए तो उसे उठाकर बचा कर रखता है, फिर थोड़ा और समझ आ जाए या कहो उसकी समझ और खराब हो जाए तो फिर नोट को अलग अलग पहचानता है। ये 100 का, ये 500 का, ये 1000 का, इसे बचा कर रखो, इसे खर्च करो। और कई बार तो हम इतने उसमें लंपट हो जाते हैं कि पुराना नोट है बाहर निकालो, नया है संभाल के। नया का कोई 100 का 110 नहीं मिलेगा, पुराने का 90 नहीं मिलेगा। लेकिन मन है उधर सोचते सोचते इतना उसका रूप बन जाता है कि ख्याल ही नहीं होता कि हम रात दिन क्या कर रहे हैं। तो संत आते हैं, वो आकर पहली बात कहते हैं कि अपने आप को जानो, आत्मदर्शन। जब आत्मदर्शन होगा तभी परमात्मा का दर्शन होगा। आत्मदर्शन क्या? हम अपनी आत्मा को जाने। अब आत्मा है शरीर में, अगर आत्मा नहीं है, शरीर रखा है पड़ा है, कुछ नहीं होता इसका। हालत ही हो जाती है, घंटा 2 घंटा घर में रखा रहे तो कहते हैं जल्दी बाहर निकालो, क्योंकि आगे फिर खाना भी तो खाना है, दूसरे काम भी तो करने। मुझे याद है एक बार मैं नगीना में था, तो एक हमारे दोस्त थे, उनके बूढ़े बाबा थे, पिताजी का पहली स्वर्गवास हो गया। बाबा ही थे जिन्होंने परिवार को पाला था। वो लखनऊ आए हुए थे काम से, रात को बाबा जी का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास हो गया, जब दिन छिप गया उसके बाद लोग चिंता में हुए, उन्हें खबर करी तो लखनऊ से आना था उन्हें नगीना, तो टाइम तो लगना था। तो थोड़ी देर बाद घर में सब बातचीत करने लगे इधर उधर। मैंने कहा क्या बात हुई भाई? कहने लगे एक बड़ी चिंता है। मैंने कहा क्या चिंता है? कि रात हो गई, बुड्ढा बाबा यहाँ पड़ा है, रात में लाश यहाँ रही तो ये भूत बनकर उड़ जाएगा। मैंने कहा फिर सारे घर वालों को खाएगा, परेशान करेगा। मैंने कहा जिसने अपनी सारी जिंदगी आप लोगों के लिए, भलाई के लिए कर दी, वो मरकर आपको खाएगा, परेशान करेगा? कहने लगे जी हाँ, हमें डर लगता है। मैंने कहा क्या होगा? कहने लगे कि लाश उड़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा, सर्दी के दिन थे, बरामदे में पड़ा था वो। मैंने कहा एक रजाई लाओ। रजाई लेकर मैं उस बुड्ढे के ऊपर सिर रखकर आराम से लेट गया। मैंने कहा तकिए का काम देगा। और मैं कहने लगा तुम बेफिक्र रहो, बुड्ढे को तो रात भर मैं नहीं जाने दूंगा, बाकी तुम अपने काम करो। अब उसे क्या होना था? जिंदा होता शायद काट लेता, छूट लेता, उसे तो उतना भी नहीं करना था। लेकिन हमारा ढंग, हम कहते हैं कि भूत बन जाएगा। तो क्या था? आत्मा इसमें सबसे ज्यादा जरूरी थी, उसे हमने जाना नहीं, सारी दुनिया की चीजों के लिए लगे पड़े। तो संत कहते हैं पहले आत्मा को जानो। अब आत्मा को कैसे जाने? बतेरे ग्रंथ भरे पड़े हैं, बतेरा आया उपदेश। आत्मा अमर है, आत्मा कटती नहीं, आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, एक शरीर से निकलकर दूसरे में चली जाती है।
ये ऐसा है जैसे किसी ने पुराना कपड़ा पहन लिया, शरीर ये छूट जाता है, दूसरा आत्मा धारण कर लेती है। बहुत बात सुनी, लेकिन इन सारी बातों को सुनने का कोई लाभ होता नहीं। कारण यह है कि हमारे अंतर को छू नहीं पाती। मुझे याद है घटना, एक बार एक आदमी था, उसे तार दे गया डाकिया, पढ़ के थोड़ा रोने लगा, परेशान हुआ। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? कहने के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कहने के तो रोनी क्या बात है, अरे बड़े पुराने थे, बीमार हो रहे थे, इतने दिनों से दुखी थे। और फिर ये आत्मा जो है मरती नहीं, ये तो शरीर था पुराना, छोड़ दिया, नया शरीर प्राप्त कर लेगी। कहने लगे तुम गांव की सीधी सादी औरत, 2 साल में हम यहाँ आए थे नौकरी पे, ये सारे उपदेश तुम कहां से जान गई? कहने लगे यहाँ मंदिर में गीता का प्रवचन होता है, मैं वहां जाती हूँ, वहां सुना था। कहने लगे अच्छा हुआ, मुझे तसल्ली हो गई, तुमने बता दिया कि आत्मा मरती नहीं। कहने लगे लेकिन एक बात मैं बतानी भूल गया। कहने लगे क्या? कि जो स्वर्गवास हुआ वो मेरे पिताजी का नहीं, तुम्हारे पिताजी का हुआ। अब वो औरत रोने लगी दहाड़ दे देकर, हाय मर गई, ये हो गया वो हो गया। कहने क्यों हो गया? कि पिताजी मर गए। कहने का आत्मा तो मरती नहीं, कैसे मर गए? तो उन्होंने और कहा, कहने के चुप रहो, तुम अपना उपदेश मुझे न झाड़ो। आदमी कहने लगे उपदेश तो तुम ही दे रही थी मुझे, मैंने तो कोई कहा नहीं, तुम ही बता रही थी कि वहां गई थी मंदिर में, वहां सुना था। कहने लगे वो जब तक ये अच्छा लगता था जब तक दूसरे के साथ गुजरा, आज मेरी साथ गुजर रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हम रोज उपदेश करते हैं कि आत्मदर्शन करें, बिना आत्मदर्शन के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लोग पूछते हैं आत्मदर्शन क्या करें? आत्मा तो हम जानते ही है, दर्शन क्या करना? दर्शन करना है कि इस आत्मा को इस शरीर से अलग करके हम ये देख लें कि ये शरीर है, ये पड़ा इधर, आत्मा इधर है। आत्मा और शरीर का सेल्फ एनालिसिस करके जान ले। संत यही काम पहले कराते हैं। क्या कराते हैं? बिठाते हैं, नाम देते हैं। नाम देने के बाद कहते हैं ध्यान माथे पे रखो। जब ध्यान उधर लग जाता है तो शरीर छूट जाता है, सुन्न हो जाता है, कई बार पता ही नहीं लगता क्या हुआ। तो ये आत्मा शरीर से छूटकर ऊपर आ जाती है और फिर ये सारी दुनिया को देखती है बिना शरीर के, और इसी को हम कहते हैं आत्मदर्शन। जब आत्मदर्शन हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि आत्मा पहले है जरूरी, बाकी चीजें दूसरी। और जब आत्मा पहले जरूरी है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? गॉड फर्स्ट, वर्ल्ड नेक्स्ट। कि पहले परमात्मा, क्योंकि वो आत्मा के लिए जरूरी है, और बाद में परमात्मा।